पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के लेखक डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में विद्यार्थी जी की शिक्षा और नौकरी के बारे में जानेंगे। गणेश जी की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू के ते बे टे से हुई। इसके बाद अंग्रेजी का अध्ययन कराया गया। 1905 में गणेश ने मिडिल की परीक्षा पास की, जिसमें उन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भी पढ़ी। एंट्रेंस की परीक्षा सन 1906 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में भर्ती हो गए, किंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण कुछ महीनों के बाद ही उन्हें अपनी पढ़ाई स्थगित करनी पड़ी। अध्ययन काल से ही उनका यह विचार था कि मानव अपने जीवन में सदैव कुछ न कुछ सीखने के कारण विद्यार्थी बना रहता है। इसी धारणा के कारण उन्होंने अपने नाम के आगे विद्यार्थी शब्द का आजीवन प्रयोग किया। आर्थिक संकट गणेश जी को कानपुर लाया, जहां पर उनके बड़े भाई श्री शिवव्रत नारायण कानपुर में पहले से ही रह रहे थे। फरवरी 1908 में गणेश जी ने 30 रुपये मासिक वेतन पर करेंसी ऑफिस कानपुर में नौकरी करना आरंभ किया। विद्यार्थी जी खाली समय में अपना काम समाप्त करके किताबें पढ़ा करते थे, किंतु एक अंग्रेज अफसर जो अपने मातहतों का निरंकुश शासक था, अत्याचार के विरोध में इस नौकरी से उन्होंने नवंबर 1909 में त्यागपत्र दे दिया। इसी बीच जून 1909 में गणेश जी का विवाह मुंशी विश्वेश्वर दयाल की पौत्री से हो गया। करेंसी ऑफिस की नौकरी छोड़कर गणेश जी दिसंबर 1909 में 20 रुपया मासिक के वेतन पर पीपीएन स्कूल में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। गणेश जी अधिक समय तक इस स्कूल में भी ना रह सके, क्योंकि वह अपने हेडमास्टर के आदर्शों का पालन करने में असमर्थ सिद्ध हुए और 1910 में यहाँ से भी त्यागपत्र दे दिया। अध्ययन काल में ही पढ़ाई के साथ ही उनका ध्यान लिखने की ओर भी हो गया था। इस तरह उनका नाम स्कूल की चार दीवारी से बाहर आया। इसी दौरान गणेश शंकर जी की भेंट पंडित सुंदरलाल से हुई और उन्होंने उनको हिंदी में लिखने की ओर प्रोत्साहित किया। पीपीएन स्कूल से इस्तीफा का कारण बना। इसी दौरान गणेश शंकर जी की भेंट पंडित सुंदरलाल से हुई और उन्होंने उनको हिंदी में लिखने की ओर प्रोत्साहित किया। पीपीएन स्कूल से इस्तीफा का कारण बना। पंडित सुंदरलाल का अखबार कर्मयोगी था। इस अखबार को उन दिनों में सरकार का कट्टर दुश्मन माना जाता था, इसीलिए इनको जो लोग पढ़ते थे उन पर भी सरकार की कड़ी नजर रहती थी। एक दिन विद्यार्थी जी कर्मयोगी अखबार पढ़ रहे थे। एक अध्यापक की नज़र उन पर पड़ी। उसने उसे जला देने के लिए कहा। जवाब में गणेश ने कहा कि मैं यहाँ से इस्तीफा तो दे सकता हूँ, परंतु इस अखबार को कतई नहीं जला सकता। पीपीएन स्कूल की नौकरी के बाद कुछ दिनों तक विद्यार्थी जी ट्यूशन करके अपने परिवार का निर्वाह करते रहे। उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्हें एक बीमा कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ भी उन्होंने थोड़े ही दिनों काम किया। इसी बीच उन्होंने होम्योपैथिक दवाओं के बारे में काफ़ी कुछ जान समझ लिया था। पैसा मिलते ही वह दवाएं खरीद लाए और पड़ोसियों का इलाज करने लगा। देश की तत्कालीन राजनीति का अध्ययन इस समय तक गणेश जी ने बहुत अच्छी तरह कर लिया और वह दृढ़ प्रतिज्ञा थे कि ऐसा कार्य करेंगे जिससे देश की सेवा की जा सके तथा उसे परतंत्रता की बेड़ियों से छुटकारा दिलाया जा सके। इस तरह विद्यार्थी जी की शिक्षा और नौकरियां जारी रही। अगले अंक में गणेश जी की देशभक्ति के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद।
Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.